वहां थी, मांग ले उस अपने वाले से। अरे उसमें से ले लो, उस डाल दो मैसेज, क्या है उसमें तो होंगे ना, उसमें तो है। चलो, तो क्लास लाइव हो चुकी है ऐसा मुझे लग रहा है ना। चलो अनिल सर, वो इनका पीडीएफ डाल दीजिएगा ना आपका। चलिए, तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट जो टॉपिक चल रहा था बेटा, उसका बेसिक 2 क्लास के माध्यम से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब उसके जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप से पूछे जाते हैं, इस टाइप से पूछे जाते हैं। चुपचाप देखो पहले तो, है ना, फिर इसको आप लोग एक झटके में कर दोगे, है ना। देखो, यदि कुछ बच्चे पहले क्लास देख चुके होंगे तो उनको याद आ जाएगा कि क्या कैसे क्लास हम लोग पढ़ते हैं। मैंने मान लीजिए ठीक है बेटा, ये लिख दिया मैं। क्या लिखा मैंने, 2 पॉइंट, इसको ऐसा कर लेते हम लोग। हम्म, ये लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया बेटा, 3.43 लिखा है ना मैंने। बहुत ध्यान से देखना, काफी बच्चों का आंसर भी आ गया, कोई बहुत अच्छे, है ना। अब बेटा, ये जो पॉइंट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3.43 इसको हटाएंगे और नीचे क्या लिख देंगे, 2 जीरो आएगा। ठीक है बेटा, इस टाइप से करते हैं। अब यहाँ जो तस्वीर दिख रही है आपके सामने, है ना, ठीक है बेटा, देखिए इसको हल करने की हम लोग कोशिश करते हैं। क्या लिखा है, 0.0002 ये लिखा है बेटा। हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 6 है टोटल, 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हट गया हमारा। समझ में आई बात है बेटा, कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब क्या लगा हुआ बेटा इसके ऊपर, √3 लिखा हुआ है ना। चलो, अब आपको मालूम है 2 किसका क्यूब है, 216 किसका क्यूब है। हाँ आपको मालूम है, मैं बता चुका हूं मैं। हम्म, किसका है, पक्का, मतलब मैं मान लूं कि आप लोग समझ रहे हो, है ना। किसका क्यूब है ये, 6 का। तो इसको मैं आगे करूंगा बेटा, मतलब 6 से मल्टीप्लाई 6 तभी बनेगा ये, यही होगा ना बेटा। समझ में आया गुड़िया, कैसे, क्योंकि 6 का गुणा 6 में करोगे, फिर 6 का गुणा करोगे, 6 6 36, और 36 × 6 216 आएगा। समझ में आई बात है बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ रही है थोड़ा बहुत। चलिए, अब मैं इसको भी क्या कर सकता हूं बेटा, ये कितना है, इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, सॉरी, इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख।
मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। ए? और √3 चलेगा अपना, है ना यहाँ पर। बेटा ये जो आप 3 जीरो काटने की कोशिश कर रहे हो, ये नहीं कटेगा। ये इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ नंबर लिखा हो बेटा, यदि यहाँ होता तब आप काट देते, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई बात है? छोटी छोटी गलतियां जो अपने को नहीं करना है। अब आपको मालूम है 3 3 जोड़े, 6 बाहर निकाल लिया मैंने, यहां भी कितना निकाल लूंगा। अब क्या करेंगे हम लोग, एक के बाद कितने जीरो है, 2 जीरो, तो 0.06 कर सकता कि नहीं कर सकता मैं? आपको बताया था मैंने दशमलव हटाने के लिए, ये पहले पढ़ा चुका हूं मैं बेसिक में। समझ में आई बातें? देखो यहाँ कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर आ गया कि नहीं, जीरो जोड़ दिया हमने। अब समझ में आया, और इसका आंसर आपके सामने यही है, ठीक है, कठिन तो नहीं लगा। अब बेटा सूरज, बेटा आप लेट जुड़े होंगे तो ये समझ में नहीं आया होगा, है ना। और मैं जब मैसेज डालूं, सभी बच्चों को स्पष्ट निर्देश है कि जब क्लास में मैसेज डाले बेटा, ऐसा कौन सा काम आ जाता है कि आप क्लास में लेट जुड़ते हो। बेटा हमारी भी ड्यूटी रहती है, हम लोग काम छोड़ के भागते हुए आते हैं। अनिल सर की क्लास रहती है, वहां से भोरकुआ से दौड़ते हुए आते हैं। हम लोग घर पे होते हुए मोबाइल को समय पे नहीं चला पा रहे, ये गलत बात है कि नहीं? हाँ बेटा आप ग्रुप में लिख दीजिएगा अंकित। तो मुझे आशा है जब मैं मैसेज डालूं या अनिल सर मैसेज डाले, बेटा 2 मिनट के अंदर क्लास में जुड़ जाना चाहिए, ताकि अब बच्चे, कुछ बच्चे अभी देखना, अभी 37 बच्चे देख रहे हैं, जबकि 60 बच्चे के आसपास डेली लाइव देखते हैं। अब 23 बच्चे कहाँ गए? माता पिता गंभीर ही नहीं है। इसमें तो दोष है माता पिता का, मैं भले आप बुरा लगे, मुझसे वरिष्ठ भी हो सकते हैं, है ना। चलिए, आप लोग अपने बच्चों का भविष्य बनाना नहीं चाहते, बच्चे भी बिल्कुल लगे हैं, पता चला इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं, है ना। चलो, तो ज्यादा आलोचना करना मुझे अधिकार नहीं है ना। मेरा काम है केवल आपको शिक्षा देना और एक अच्छा नागरिक बनाना, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़े हम लोग। देखिएगा सुहानी बेटा, नहीं समझ में आए तो मैं फिर से समझा दूंगा अंत में, ठीक है बेटा। अभी आप क्लास में जुड़े रहो, है ना। चलिए, क्या लिखा है बेटा, ये 1 8 और y लिखा है। ये रीजनिंग जैसा सवाल है बेटा। क्वेश्चन को पढ़िए, संख्या एक पैटर्न 1 8 27 64 y है, मतलब कोई नंबर होगा y, जिसमें y का मान क्या होगा। A number pattern is 1 8 27 64 y which will have the value of y। ये क्या लिखा बेटा, मॉडल है, मॉडल के बाद क्या आया, V1, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, है ना। समझ में आ रहा ना, इंग्लिश भी हम लोग थोड़ा थोड़ा, है ना। चलो, अब बेटा ये जो देखोगे, तो ये किसका क्यूब है, 1 का, ये किसका क्यूब है, 2 का, ये 3 का क्यूब है बेटा, ये 4 का क्यूब है। अब अगला कौन सा आना चाहिए, और 5 का क्यूब कितना होता है, बहुत बढ़िया, आप एकदम एडवांस दिमाग है। समझ में आया बेटा, मैं समझा देता हूं। चलो, 1 की, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं नीचे उतरना नहीं चाहता बेटा, है ना। मैं चाहता यहीं से इतना खौफ हो जाए, 1 का क्यूब 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही होता है ना बेटा, पहला लिखा हुआ। अब 2 का क्यूब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा बेटा, 8 होगा। देखो 8 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। आप क्लास क्यों नहीं आए थे कल, कोई बात नहीं, कोशिश करो बेटा डेली आओ, है ना। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, और 9 3 जा 27 होता है,
ऊपर मैच हो रहा है क्या? ऐसे ही 4 की पावर 3, 4 × 4 × 4, 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, 4 4 जा 60 और 16 और 16 4 जा 64 होता है। ऊपर मैच हो रहा है बेटा। अब आप खुद ही सोचो, लगातार सीरियल नंबर चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो 5 × 5 है ना, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 होता है। 5 6 25 और 25 पंजे 125 होता है। ये आंसर आपका, ठीक है। हाँ तो चलो, तो वो क्या क्लास आना चाहता? कहाँ? कब? तब एग्जाम हो जाएगी तब। तो बेटा अभी से पढ़ो बोलना उनको, ठीक है। चलिए, सर मुझे मैथ्स की बुक और हिंदी की बुक चाहिए, कहाँ से लेंगे? बेटा यदि आप चाहते हैं तो अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी मिल जाएगी, और नहीं मिलती तो आप ग्रुप में मैसेज लिख दीजिएगा, हम लोग उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। जो भी चार्ज रहेगा उसका डिस्काउंट रेट भी आधार पे, इंदौर में जो सस्ती बुक मिलेगी, ठीक है। और यदि आपके कोई रिश्तेदार है तो उनसे बुलवा लीजिएगा, ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। और अनिल सर के नंबर या मेरे नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, ग्रुप में लिख दीजिए कि सर हमें बुक चाहिए। आगे बढ़े बेटा हम लोग, चलो। हाँ, अब बेटा ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, है ना बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास दिखेंगे। पहली बात तो ये है कि 1/3 पावर है, कितनी है बेटा? 1/3। 1/3 पावर मतलब ये होता है कि बेटा उसका घनमूल निकालना। क्या निकालना? क्यूब रूट निकालना। यदि आपको मैं बताना भूल गया था, है ना, मतलब 1 की पावर 3 मतलब क्या होता है बेटा? क्यूब रूट निकालना, है ना। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं आपको मालूम है? कोई भी नंबर दिया होगा, 3 3 के पेयर बनाओगे और बाहर कर लोगे, ये आता है सबको। पूर्व की क्लास में, जो इसके पूर्व क्लास हुई है उसके हम लोग पास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं उस पर, ठीक है। तो अब तो ये 1 की पावर 3 मतलब क्या हो जाए, 1/3 मतलब क्या हो जाएगा बेटा? क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना हमको? क्यूब रूट, ठीक है बेटा। करें हम लोग, चलो। क्या लिखा हुआ है ये? इसको ये वाला लिख देता हूं, 27 × 27 4 4, और ये पावर में 1 की, ठीक है। मतलब ये जो 1/3 पावर है बेटा, ये सबकी है। किसकी है? सबकी। अब हम लोग इसको थोड़ा अलग करने की कोशिश करें बेटा, तो 27 की पावर 1/3 हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? 3 मल्टीप्लाई माइनस, इसको ऐसे लिख लो, माइनस 4744 1/3। बेटा सबका क्यूब रूट निकालना आपको, 27 का क्यूब रूट निकालना है ना। फिर दूसरा है आपके पास, किसका क्यूब रूट निकालना है? 2744। तो सब लोग निकाल सकते हैं, ये 3 से होगा, सबको दिख रहा है। 3 3 जा 9, 9 3 27 होता है बेटा, है ना। 27 होता है, 3 9 जा 27, फिर 3 से 1। मतलब ये क्या है हमारे पास? √3 × 3 × 3। इसमें क्या निकला बाहर? 3। इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूं मैं? 3 लिख सकता हूं। समझ में आ रही बेटा? अब इसको भी हल करना ऐसे की ऐसे। आप लोग भी अपनी कॉपी में जो रफ पेज है वहां पर चितर सकते, इंद्राज कर सकते हैं ना। यदि मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरी भावनाओं या मेरी फीलिंग को समझ रहे बेटा, तो जो अपने रफ पेज है उस पे इसको हल करो, है ना। सभी ऑनलाइन वाले बच्चे भी हल करने की कोशिश करें बेटा। हाँ बिल्कुल, 42 बिल्कुल सही है ना, लेकिन माइनस प्लस में आपकी गलती हो रही है ना। चलिए, तो कोई बात नहीं। रागिनी बेटा 9 लिख रहे हो बेटा। आखिरी में ऑड नंबर दिख रहा है कि इवन दिख रहा है? सम या विषम है?
ऑड नंबर, इवन नंबर है, यानी 2 से करेंगे सबसे पहले। 2 1 जा 2। अब 7 से आगे नहीं जाना चाहिए हमारी टेबल 2 की, तो 3 टाइम जाएगा 6 तक। कितना बचा होगा? 1। 1 और 4 कितना हो जाएगा? 14। 14 हो जाएगा ना बेटा? कहाँ जोड़ रहे हो बेटा? मतलब ऐसा 1 और 4 14 बनेगा, जोड़ना नहीं है, है ना? और 7 टाइम जाएगा, और इधर दिख रहा है ये, और इवन नंबर आ गया यानी सम नंबर आ गया। फिर जाएगा 2 से, अब 2 से 6 टाइम जाएगा, 1 दिख रहा है, 2 से 17 बन जाएगा, 8 टाइम जाएगा, फिर 6 टाइम जाएगा। अभी भी मुझे लगता है कि 2 से ही डिवाइड होगा। 2 से 3 टाइम, 2 से 4 टाइम। अब ये कहीं देखा देखा नंबर नहीं लग रहा? बिल्कुल, वेरी गुड। 7 से 59 होता है, सबको मालूम है। 7 से 7 टाइम, फिर 7 से 1 टाइम। बेटा ये क्या तस्वीर हमारे सामने, कौन सी पिक्चर दिख रही है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। 3 3 के पेयर बाहर निकाल लो, ठीक है बेटा? यहाँ ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। आखिर जो लिखा हुआ था बेटा, वो माइनस का कितना था हमारे पास? 14 था, ठीक है बेटा? कितना था? माइनस का 14। अब बेटा ये ऐसे रखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि इसके साथ कौन सा चिन्ह है? मल्टीप्लाई। यहां यदि इवन नंबर होता तो प्लस हो जाता, लेकिन अब यहाँ माइनस का 42 आएगा, और यही आपका फाइनल हो जाएगा। हाँ, 14 3 42, 14 3 जा 42 होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? ये कैसे आया 42? वही देख रहा है कि 40 का मल्टीप्लाई किया 3 में, 42 आया। चिन्ह कौन सा है? माइनस का, तो लगा दिया हमने। समझ में आया? 3 कहां से आया? 3 यहां से आया। 14 कहां से आया? उधर से आया। अब समझ में आया? चलो रमेश मौर्य, आप बेटा क्लास में इतनी देरी से जुड़ रहे हो, बहुत गलत आदत है। इस आदत को सुधार कीजिए। जो भी बच्चे लेट जुड़ रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया अनन्या, तो अपनी आदतों में बेटा सुधार करो, है ना? नहीं तो जो हमारे पास टाइम है या समय है, जब ये सुधार करेगा तो हमारे पास बहुत दिक्कत दे देगा। आपके पास जो टाइम है बेटा, हर समय गुजरता जा रहा है, समय रुक नहीं रहा है, किसी के लिए भी नहीं रुक रहा है। चाहे आपके सर हो, आपके माता पिता हो, आपके लिए भी। आपकी समय की जो गति है निरंतर बढ़ती जा रही, आपकी उम्र भी बढ़ती जा रही, आप बड़े होते जा रहे, हर समय, हर सेकंड, हर माइक्रो सेकंड में, ठीक है? तो आप, हाँ बिल्कुल ठीक है। अंकित चौहान बेटा माइनस का 42 आएगा, तो अपन अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे बढ़े। चलिए सर, मेरा भी राइट है, बहुत बढ़िया। चलो ये पीडीएफ भी मिल जाएगी वैसे तो, है ना? और लिखना हो तो जल्दी से इंद्राज कर लीजिए, ठीक है? बेटिया आपने क्यों नहीं लिखा? इतनी देर किसका इंतजार कर रहे थे? कोई दिक्कत है इसको समझने में? √3 लिखना था, मैंने भूल गया था। चलो माइनस का 42 आएगा। मौर्य जी, जो रमेश मौर्य, अब इनके पिताजी का नाम है कि इनका है मुझे नहीं मालूम। माइनस का 42 आएगा। सिमर यादव बिटिया, आपका कल बर्थडे था, आपने अच्छे से मनाया होगा। क्या दिक्कत आ रही बेटा? एक बार वीडियो फिर देख लेना, है ना? और फिर भी समझ में नहीं आता तो आपके पास मेरे नंबर है, और उसके माध्यम से हम लोग सवालों को हल कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, हो गया? लिख लिया? बहुत बढ़िया, बड़े आगे। चलो अब बेटा ये दिख रहा है तस्वीर, थोड़ा सा लग रहा होगा बहुत कठिन है बेटा। अभी कल छुट्टी है कि नहीं है, देखते हैं हम लोग। कल छुट्टी जरूरी नहीं लगता है मुझे। जैसे कल गुरु नानक जयंती है, बिरसा मुंडा जी की जयंती है, तो ये बहुत हमारे जीवन के अनमोल लोग हैं, बहुत महान लोग हैं। इन्होंने संघर्ष किया है ना? बिरसा मुंडा जी 25 साल की उम्र में शहीद होते हैं।
गुरु नानक देव जी जो सिख समाज के संस्थापक है, उन्होंने भी बहुत कुछ योगदान दिया हमारे समाज को। तो उनके योगदान को न भूलते हुए यदि हम क्लास छुट्टी नहीं रखे और पढ़ाई करें, तो इससे अच्छी शिक्षा हो ही नहीं सकती है। ठीक है, पोल्स बेटा थोड़ी देर से देंगे। अभी मैथ्स का पोल चल रहा है जिसमें कौन टॉपर आएगा देखते हैं। बेटा आपके पास मैं वीडियो डाल दूंगा इसका, चलिए। हाँ ग्रुप में बेटा, बेटा है ना, एक एक देखो, इसको पूरा लोड मत लो, मैं बोला छोटे छोटे हिस्से में तोड़ दो। ठीक है बेटा, अब आपको मैं लिख दूं यहाँ पर क्वेश्चन हल कर रहा हूं ना, 1+√3/4। सबसे पहले बेटा मैं किसको टारगेट कर रहा हूं, इसको। अब आपको सबको मालूम है, मुझे करने की आवश्यकता तो नहीं लगती है। हाँ बिल्कुल, यदि आप करोगे तो ऐसे करोगे, सबसे पहले 7 से 49 टाइम जाएगा, 7 से 7 टाइम, और 7 बन जा 7। ये बेटा आप देख पा रहे होंगे, ये 3 पेयर बन रहे। यहाँ क्या निकलेगा हमारे पास, अंडर रूट, यहाँ क्या निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा, 7 दिख रहा है। 7 काय की सर, हाँ लिख देते ना, ओके लिख देते, कौन सी बड़ी बात है, लो लिख दो मेरे मोबाइल से। सच में ये कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 8। और अंडर रूट 8 किसका होता है, समझ में आया, 2, 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 1 टाइम, यहां से क्या निकाल लिए हम लोगों ने, 2। मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आ गया, पक्का। चलो सानिध्य राठौड़ बेटिया, इसका 2 आंसर होगा। 8 फाइनल आंसर नहीं होगा बेटा, अंडर रूट देखो 1+8 लिखा है, तो ये जो लिखा हुआ है बेटा वो 8 बनेगा, लेकिन अंडर रूट हटानी है। अंडर रूट हटाने के लिए आपको मालूम है वर्गमूल निकालना पड़ेगा। भूपेंद्र सोलंकी, वर्ष भार्गव, 8 नहीं आएगा बेटा, 4 2 आएगा आंसर। ठीक है सर, मैं मानता हूँ बिरसा मुंडा, बिल्कुल सभी को मानो, है ना, किसी का भी हम लोगों को विरोध नहीं कर रहा है। किसी भी महापुरुष है, चाहे कोई भी हो, उनके यदि अच्छे विचार है तो आप ग्रहण कीजिए, है ना। चलिए, हो गया गुरुदेव, चलिए। अभी तक तो नहीं है, पर आप वापस आओगे कि अनिल सर चले जाते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों, काय की पार्टी चाहिए आपको, चलो चलो कल खिलाऊंगा मैं, ठीक है, क्या खाओगे, चलो समोसे खिला देंगे बेटा। देखो प्रश्न हल करोगे ना तो बेटा बहुत छोटा सा लगेगा। अब आप दिख रहा होगा अंडर रूट 8, 8 के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे। यहाँ क्या लिख देंगे, अंडर रूट 64, तो क्या होगा, 4 आएगा कि, आएगा कि नहीं आएगा। ये अंडर रूट मतलब यहाँ क्या लिखा है बेटा, केवल करणी लिखा है। ये किसका है, 10 का स्क्वायर है, क्या है, और ये किसका स्क्वायर है, 7 का। समझ में आ रही बात है। और ये किसका क्यूब है, 5 का। देखो सब तो आता, आप लोग हल कर दोगे, करो, चलो कोशिश करो, बाकी मैं। हाँ बिल्कुल बेटा, आपको बनाना चाहिए। चलो कर रहे हो कोशिश। हाँ बेटा, आपको भी चैतन्य बिटिया, आपको भी खिलाएंगे समोसा, है ना। लेकिन उसके लिए मुझे आप या तो मुझे धामनोत आना पड़ेगा या फिर आपको इंदौर आना पड़ेगा, है ना।
दोनों में से जो एक चीज संभव है उसको हम कर लेंगे। हाँ बेटा, पार्सल करते हैं। हैं? खराब हो जाएगा। हम्म, चलो, पुष्पराज जी का आंसर आ चुका है। बेटो देखो मैं करूं, थोड़ा सा समय का अभाव है, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। अब सबको आता है ये किसका क्यूब है, 4 का। ये बेटा इसको पलटेंगे हम, तो क्या चिन्ह लगाएंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये ऊपर चले जाएगा 7। रुको, एक स्टेप लिख देता हूं मैं। यहाँ क्या हो जाएगा 10, यहाँ क्या हो जाएगा 7, और यहाँ हो जाएगा कितना, 5। चलो आगे बढ़े हम लोग। 2/4 बेटा मल्टीप्लाई 7/10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसको चिन्हों को बदला तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये कितने 5 से 2 टाइम कटेगा, और 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम। 1/2 मल्टीप्लाई 7/2, बस इतना ही है बेटा। ये मल्टीप्लाई का चिन्ह तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 2 2 जा 4, 7 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे, और फाइनल आंसर आपके पास ये या तो एक और आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब 4 की देखो, 4 से 7 को डिवाइड करना है ना, तो देखो 4 1 जा 4। नहीं नहीं, देखो दूसरे तरीके से कर सकते हैं इसको, आपको सब सिखा चुका हूँ, आप देखोगे याद कर लोगे। 3 बचा बेटा, 3 का ऊपर लिख देंगे, नीचे क्या लिख देंगे, 4। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, 3/1, 1/3/4। दोनों आंसर मान्य रहेंगे। अब पॉइंट वाला भी मान सकते हैं, लेकिन ठीक है, इतने में ही तनाव नहीं लेना अपने को। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। यशराज देवड़ा सागर रहते हैं। चैतन्य आप धामनोत आ जाओ, हम भी छुट्टी में आएंगे। अब धामनोत आ जाओ। ठीक है बेटा, मेरी भी अभी छुट्टी नहीं है ना, क्योंकि आप लोगों की क्लास है तो छुट्टी लेना असंभव है ना। इतने 150 बच्चे जो पढ़ते हैं उनका विश्वास, उनके लिए डेली क्लास लेना जरूरी है। कोई, ठीक है, छुट्टी करना चाहिए, छुट्टी आपका अधिकार है, लेकिन नहीं मानना भी हमारा अधिकार है। ठीक है बेटा, चलो इसको आप सब समझ गए होंगे। 3.1 मतलब क्या होगा, 31/10 हो जाएगा। समझ में आ रही बेटा, चलो पक्का। इस पॉइंट हटाएंगे इसमें से 10, क्या बन जाएगा ये, 31 का क्यूब बताना पड़ेगा आपको। बिल्कुल बेटा, रतलाम भी आएंगे, है ना। काटना नहीं कटेगा बेटा, किसी की टेबल में नहीं आता। अब 31 का क्यूब आपको नहीं मालूम है, 31 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 31 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, है ना। अब आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 29,791 आएगा शायद, जहां तक 3 3 9 9। करो कोशिश, कितना आ रहा, हाँ 29,791 आना चाहिए। बेटा मैं इंदौरी हूँ, है ना, इंदौर में ही हूँ। ये आएगा बेटा, इसका इसके क्यूब करोगे तो 29,791 आएगा, और अपॉन में ये कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है बेटा, अब बताओ 1 के बाद कितने जीरो है, 29,791, कितने हैं बेटा, 3, 1 2 3। आंसर आपका 29,791 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इंदौर आंशिक बेटा आएंगे, है ना। इंदौर
इंदौर में बेटा राजवाड़ा पे रहता हूँ मैं, है ना, और तीन इमली पे भी मुलाकात हो सकती है आप सबसे। इंदौर की राजधानी नहीं है बेटा, इंदौर ही है। हाँ, इंदौर को एक और नाम से जाना जाता है, वाणिज्यिक यानी व्यापारिक राजधानी भी बोलते हैं, मिनी बॉम्बे भी बोलते हैं, है ना। कुछ नाम है, धीरे धीरे जब आप बड़े होते जाओगे आपको मैं सिखाता जाऊंगा, है ना। हम्म। लिख लीजिए बेटा जल्दी से। बहुत बढ़िया यशराज बेटा। चलो, अच्छा, इंदौर में मेरे भाई रहते हैं, बहुत बढ़िया बेटा। मिनी मुंबई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। कमर्शियल राजधानी इंदौर, है ना। इंदौर में आईटी पार्क है, देखा होगा ना आप लोगों ने। हम्म, हम्म, अच्छा, चलो बेटा देखो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, यही है क्या क्वेश्चन, एक बार चेक कर लूं मैं। अनिल सर का गांव कहाँ है? अनिल सर का गांव बेटा अलीराजपुर में। यहाँ पावर 3 लगाना मैं भूल गया था, है ना, वही मुझे थोड़ा सा, है ना। क्या है मतलब क्वेश्चन, -5/11 पावर 3, इसका मतलब से। चलो करे हल। चैतन्य, हाँ, अलीराजपुर में बेटा मैं रह के आया हूँ। तो ये लिखेंगे हम लोग -5 का मल्टीप्लाई -5 अपॉन में देखोगे तो 11 × 11 × 11। आपको मालूम है 5 का 5 कितने टाइम मल्टीप्लाई करोगे बेटा? 3 टाइम। 125 आता है, सबको मालूम है बेटा। इसका होगा 1331। फाइनल आंसर ये। सूरज बेटा, पनिका बेटा, एक बार माइनस बैक कर लीजिए, हो जाएगा। हम्म, हाँ, 11 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे ना 11 में। हाँ, शिवम बेटा माइनस का चिन्ह भी लगाना, वंश भी बेटा माइनस का चिन्ह लगाइए, है ना। हम्म, बहुत बढ़िया, झाबुआ जिला है बेटा। चलो करे बेटा आगे। ये कितना कठिन लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन देखोगे तो कुछ नहीं है। क्या लिखा बेटा? x/12। ये देखो, सब तो आता है आप लोगों को, है ना। 3 अंडर रूट। चलो इसको आगे कर लोगे क्या आप लोग? मेरा। हम्म, चलो इसको देखो, ये इजिकल है ना, ये 11/4 हो जाएगा बेटा। अब मैं, है ना, इसको और आगे हल करने जाएंगे तो x/11/4, ये इधर आ जाएगा और चिन्ह कौन सा बन जाएगा? मल्टीप्लाई का। 4 से बेटा 3 टाइम कटेगा ये, और आपके पास x इजिकल 11 × 3। आंसर होगा x33, आपके पास आंसर होगा ये इस टाइप से। और ऑप्शन क्रमांक, बिल्कुल ऑप्शन क्रमांक ये वाला, है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास अच्छी लगी बेटा? समझ में आया? कठिन तो नहीं है? थोड़ा कठिन लगा? ठीक है,
अब डेली आओगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि कल का आपने बेसिक नहीं पढ़ा था। ठीक है, चलिए। तो रीजन हम लोग इंग्लिश की क्लास की ओर बढ़े। ठीक है, इंग्लिश ही है ना? हाँ, इंग्लिश। हम्म। हम्म।